दिखावे के कारण आज कितनों का जिंदगी हो रहा है बर्बाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण ज्ञान गंगा चैनल पर। ये कहानी देश के सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है। झूठा मान और सम्मान, झूठा दिखावा मनुष्य के जीवन को विनाश के कगार पर ले जाते हैं। कुछ लोग जीवन में वास्तविक उद्देश्य को भूलकर समाज में अपने आप को संपन्न दिखाने की फिराक में अपनी जीवन भर की पूंजी गंवा बैठे हैं, लेकिन अंत में उनके हाथ लगती है केवल निराशा। ये कहानी एक महिला और पुरुष का है। प्रिया एक बहुत ही सुंदर युवती है। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वह बहुत शान से रहना चाहती थी, झूठा दिखावा करना चाहती थी। उसका पति मयंक एक दफ्तर में क्लर्क था। उसे जो वेतन मिलता था उससे वह किसी तरह घर का खर्चा चला पाता था। प्रिया पैसे की कमी को लेकर हमेशा परेशान दिखाई देती थी। मयंक उसे समझाता भी था, लेकिन उसे तो बस पैसा ही पैसा चाहिए था। एक दिन शाम को मयंक दफ्तर से लौटा तो वह बहुत खुश था। उसके हाथ में एक निमंत्रण पत्र था। वह यह निमंत्रण पत्र प्रिया को दिखाकर उसे हैरान करना चाहता था। उसने मुस्कुराकर वह निमंत्रण पत्र प्रिया को देते हुए कहा, देखो यह क्या है। यह कहते हुए मयंक निमंत्रण वाला पत्र हाथ ऊपर उठा लिया। प्रिया उछलकर उसे मयंक के हाथों से छीनने का प्रयास करने लगी। अंत में मयंक ने उसे वह निमंत्रण पत्र दे दिया। प्रिया ने निमंत्रण पत्र खोल कर पढ़ा, लेकिन उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। उसने अपेक्षा से उसे फेंकते हुए कहा कि इसका मैं क्या करूंगी। मयंक ने उसके इस तरह के व्यवहार पर बहुत हैरानी हुई। वह बोला, प्रिया, मैं सोच रहा था कि तुम इस प्रकार बहुत खुश होगी। जिसे नृत्य समारोह का पत्र केवल बड़े बड़े अधिकारियों और गिने चुने क्लर्क को ही बुलाए गए हैं, मैं वहीं कठिनाइयों से यह निमंत्रण पत्र प्राप्त कर पाया हूँ, और तुम हो कि तनिक भी खुश नहीं हो। प्रिया ने कहा, लेकिन क्या तुमने सोचा कि मैं इस समारोह में क्या पहनकर जाऊंगी? ना तो मेरे पास ढंग के कपड़े हैं, ना ज्वेलरी है। अब मयंक भी गंभीर हो गया, क्योंकि इस विषय में तो उसने सोचा ही नहीं था। उसने कुछ देर सोचा, फिर प्रिया को समझाते हुए बोला, तुम जो कपड़े थिएटर में पहनकर जाती ही हो वही पहनकर चलना। तुम उन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लगती हो। लेकिन मयंक की किसी भी बात का असर प्रिया पर नहीं पड़ रहा था। वह जोर जोर से रोने लगी। मयंक ने उनसे पूछा, जब रोने का कारण पूछा तो वह अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, मैं उन कपड़ों को पहनकर वहां नहीं जा सकती। वहां बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नी एक से बढ़कर एक सुंदर पोशाक में होंगी, क्या सोचेगी? मयंक ने समझाते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि वह केवल तुम्हें और तुम्हारी पोशाक को ही देखेंगे? लेकिन प्रिया के कान पर जूं न रोंगी। वह जिद पर अड़ के अड़ी रह गई। अच्छे कपड़े होंगे तभी वह जाएगी। मयंक निराश हो गया। उसने कहा, अच्छा, जिद और रोना छोड़ो, चलो अपने लिए नए कपड़े खरीद लो। कितना पैसा चाहिए? तब प्रिया बोलती है, कम से कम 10,000 रुपये। मयंक का चेहरा उतर गया। फिर भी उसने प्रिया को 10,000 रुपया देने का वादा किया। उन पैसों से प्रिया ने अपने लिए एक पोशाक खरीदी, लेकिन समारोह का दिन नजदीक आने पर प्रिया फिर परेशान हो गई। पूछने पर उसने कहा, मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है, बिना ज्वेलरी नृत्य समारोह में कैसे जाऊं? मयंक बोला, तुम अपनी सहेली से ज्वेलरी मांग लो, वह तो बहुत अमीर है, अगले दिन लौटा देना। मयंक की बात सुनकर प्रिया खुशी से उछल पड़ी। अगले ही दिन वह सहेली के पास गई और उससे समारोह के लिए ज्वेलरी मांगा। उसने प्रिया के हाथ में ज्वेलरी का बक्सा थमाते हुए कहा, इसमें तुम्हें जो पसंद आए वह ले लो। लेकिन प्रिया को असली और नकली का पहचान ही नहीं था, बस उसे पहनना था। बक्से में सोने की
कंगन, मोतियों की हार तथा और भी ज्वेलरी था। बक्सा खोलते ही प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। बक्से के अंदर हीरे का बहुत ही सुंदर हार था। असली था कि नकली प्रिया नहीं पहचान रही थी। वह बुदबुदाई, क्या हार है? उसने तुरंत ही वह हार निकाल लिया और शीशे के सामने जाकर पहनकर देखा। वह हार उसके गले में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अपनी ही सुंदरता पर मुग्ध हो गई। उसने हार को अगले दिन लौटाने का वादा करके वहां से चली गई। शाम को जब वह हार पहनकर नृत्य समारोह में गई तो वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी उसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे थे। समारोह समाप्त होने के बाद प्रिया और मयंक काफी देर तक वहां उस समारोह से जब घर लौटे तो प्रिया ने जब अपने गले को छुआ तो वह चौंक गई, क्योंकि उसके गले का हार ही नहीं था। प्रिया ने लड़खड़ाते हुए आवाज में कहा मयंक से कि मेरा हार कहीं गिर गया है। यह सुनते ही मयंक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पूछा, जब तू समारोह से लौटी तो गले में हार था? तब प्रिया बोलती, हाँ शायद था, लेकिन टैक्सी में गिर गया होगा जिससे हम लौटे हैं। हो सकता है, लेकिन उसका नंबर भी तो हमें मालूम नहीं है। मयंक बहुत परेशान हो गया। उसने हार को बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। अंत में वह निराश होकर कहा, तुम अपनी सहेली को कह दो कि वह हार टूट गया है और हम उसे मरम्मत के लिए दे रखे हैं। इस बीच हम किसी प्रकार से उस तरह का हार खरीदकर उसे लौटाने की कोशिश करेंगे। प्रिया ने सहेली को कह दिया। मयंक और प्रिया इस तरह का हार खरीदने के लिए बाजार गए, लेकिन वैसा हार उन्हें नहीं मिला। उन दोनों ने खोज जारी रखी। उनकी खोज रंग लाई और उन्हें एक दुकान में ठीक वैसा ही हीरों का हार नजर आया। प्रिया ने दुकानदार से उस हार की कीमत पूछी। उसकी कीमत 50 लाख थी। इतनी कीमत सुनकर वह घबरा गया। मोल भाव करने पर दुकानदार उसे 48 लाख में देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह रकम भी उसके पास नहीं थी। पर हार तो लौटाना ही था, इसलिए प्रिया पैसों का इंतजाम करने में लग गई। उसने अपने पिता से 28 लाख रुपये कर्ज लिए। उसके बाद और परिवारजनों से, अगल बगल पड़ोसियों से 20 लाख रुपया और उधार लिए। प्रिया ने हार खरीदकर फिर सहेली को दे आई। अब मयंक और प्रिया के सामने उधार चुकाने का सवाल था। दोनों ने 10 वर्षों तक दिन रात परिश्रम किया, तब कहीं जाकर कर्ज चुका पाए। इन 10 वर्षों में दोनों ही बूढ़े सा दिखने लगे। दिन रात की मेहनत ने उनके चेहरों की रौनक को छीन ली थी। एक दिन कहीं जाते हुए प्रिया ने सहेली को देखा। वह एक छोटे से बच्चे के साथ जा रही थी। अब भी वह सुंदर लग रही थी। प्रिया ने अपनी सहेली को आवाज देकर बुलाई। सहेली ने जब अपना नाम सुना रुक गई। उसने सहेली से पूछा कि पहचाना? वह बोली, कहिए क्या बात? प्रिया समझ गई कि उसकी सहेली उसे नहीं पहचान रही है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी सहेली से बोली, मैं प्रिया हूँ। यह सुनकर सहेली खुशी से चिल्ला उठी, लेकिन उसकी हालत को देखकर उसे दुख भी हुआ कि तुम कितना बदल गई हो। सहेली बोली प्रिया से। प्रिया बोली, तुम ठीक कह रही हो, मैं बदल गई हूँ। मुझे और मयंक को पिछले 10 वर्षों में बहुत दुख उठानी पड़ी है। सिर्फ दिखावे के चलते, मेरे दिखावे के कारण आज मेरा ये हाल है। हम समय से पहले ही बूढ़े होने लगे हैं। हमारी यह हालत तुम्हारे कारण हुई है। मेरे कारण? सहेली ने पूछा, मेरे कारण? आश्चर्य से। प्रिया बोली, हाँ तुम्हारे कारण हुआ है। क्या तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे हीरों का हार उधार लिया था? हाँ बिल्कुल याद है, सहेली ने बोली। तो तुमने तो वह हार लौटा दिया। दरअसल जो हार मैं तुमसे लिया था वह मुझसे खो गया था। मैं ठीक उसी तरह का हार खरीद कर तुम्हें लौटा दिया। हमारे पास इतना पैसा नहीं था। हमने पैसे उधार लेकर वह हार खरीदा और उसे उधार को चुकाने के लिए मुझे और मयंक को 10 वर्षों तक दिन रात मेहनत करना पड़ा, जिसका परिणाम आज तुम्हारे सामने है। यह सुनकर सहेली को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि आज प्रिया की दिखावटी के कारण ही उसकी यह हालत हुई है। उसने बड़े प्यार से प्रिया का हाथ अपने हाथ में लिया। बोली, प्रिया तुम दोनों को बेकार में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मैं तुम्हें जो हार दिया था वह नकली था। उसकी कीमत तो मुश्किल से 2-4-5 हजार रुपये थी।
तुमने उसके बदले में मुझे असली हीरे का हार दिया। प्रिया यह सुनकर गूंगी सी हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या बोले। शायद उसे समझ आ गया था कि दिखावे की होड़ में उसका वास्तविक सौंदर्य कहीं पीछे छूट गया था। केवल यही नहीं, उसके जीवन भर की जमा पूंजी भी बर्बाद हो गई। इसलिए दिखावा नहीं करना चाहिए। ये कहानी समस्त देश के महिलाओं एवं पुरुषों के लिए है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार।